प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को पढ़ेंगे और उस पर आधारित कुछ सवाल को लगाएंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग कास स्क्वायर को उधर भेजें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद कास को इधर ही रहने दें तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक टाइप का ये सूत्र। अब दूसरे टाइप का हम लोग यहां लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग टेन को उधर भेजेंगे तो एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब एक को भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे हम लोग पक्षांतर करके इसमें फार्मूले को सेट कर लेंगे। तीसरा जो है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक को इधर ही रहने दें तो एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब हम लोग काट को इधर ही रहने दें तो काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको उधर में देंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसी में हम लोग आगे त्रिकोणमिति टेबल को पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति टेबल पढ़ने के लिए अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। तो त्रिकोणमिति टेबल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ 30, 45, 60 और यहाँ 90 अंश लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, इसमें साइन लिखेंगे, यहाँ पर कास लिखेंगे, यहाँ टेन हो जाएगा। उसके बाद साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कास का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक, टेन का व्युत्क्रम हो जाएगा काट। अब इस टेबल को भरने के लिए हमको ये याद होना चाहिए tan थीटा की जो वैल्यू होती है साइन थीटा बट्टा कास थीटा और 1/0 या कोई संख्या बट्टा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और 0/1 की वैल्यू 0 होती है या 0 कोई संख्या रहे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 0/4 लिखेंगे, यहाँ 1/4 लिखेंगे, यहाँ 2/4 लिखेंगे, यहाँ पर 3/4 लिखेंगे और ये हो जाएगा 4/4। और सब पर हम लोग लगाएंगे रूट, सब पर लगाएंगे रूट, ये रूट लगाएंगे, सब पर लगेगी रूट। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 0/4, 0 कोई संख्या रहे तो उसकी वैल्यू 0, तो यहाँ हो जाएगी 0। 1/4 रूट को 1 से बाहर करेंगे 1 होगा और 4 को बाहर करेंगे 2 हो जाएगा, तो साइन 30 अंश की वैल्यू हो जाएगी 1/2। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 1 को बाहर करेंगे 1 और रूट में 2 को बाहर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो ये रूट में 2 ही हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। उसके बाद √3 को बाहर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो √3 ही हो जाएगा और ये 4 को बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो साइन 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी कड़ी में 3/2 और 4 से ये 4 कट जाएगा, रूट में 1 का मान 1 हो जाता है, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कास का ये कॉलम भरने के लिए इसी को उल्टा लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2, ये वाला हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। तो कास 0 का 1, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कास 45 का 1/2, कास 60 का 1/2 और कास 90 का 0 हो जाएगा। tan के लिए tan वाला कॉलम भरने के लिए यहाँ पर एक लिखवाया गया सूत्र साइन थीटा बट्टा कास थीटा। तो tan वाला कॉलम को भरने के लिए पहली वाली कॉलम में दूसरे से भाग देकर करना है। तो हम लोग यहाँ पर 0 में 1 से भाग देंगे, तो 0 में 1 से भाग देंगे 0 आएगा। उसके बाद इसमें पहले वाले कॉलम में दूसरे से भाग देंगे तो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा 1/√3 हो जाएगा।
और इसमें दोनों सेम वैल्यू है तो पूरे से पूरे कट कर 1 आ जाएगा। और यहाँ भी नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा तो कड़ी में 3 अपान 1, 1 नहीं लिखते हैं। और 1/0 तो 1/0 यहाँ लिखवाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत या अपरिभाषित। अब कोसेक वाले को भरने के लिए हम लोग इसका व्युत्क्रम कर देंगे। कोसेक भरने के लिए इसका व्युत्क्रम, तो यहाँ पर 0/1 है तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 और 1/0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब इसका व्युत्क्रम, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है तो इसका भी करेंगे तो 2/1, 2/1/1 नहीं लिखते हैं तो कोसेक 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। और एक का व्युत्क्रम एक ही होता है, एक का व्युत्क्रम है। अब इस वाली लाइन को हम लोग इधर से भर देंगे, इसी वाले को फिर इधर से भरेंगे तो कोसेक का मान मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 और इसको यहाँ पर लिखेंगे 2/कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा कड़ी में 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब जो काट होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है, तो ये 0/1 है तो इसको 0/1 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 और 1/0 की वैल्यू यहाँ लिखवाया गया इनफाइनाइट। 1/0 की वैल्यू लिखवाया गया इनफाइनाइट। उसके बाद इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका एक का एक ही होता है, इसका जो होगा 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। और ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट यहाँ पर इनफाइनाइट/1 कर लेना है तो 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यहाँ ले जाएंगे 0 वहां तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल देखेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर लाना है -1, ठीक है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, काट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने दें, काट स्क्वायर थीटा माइनस 1/साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लें कोसेक स्क्वायर थीटा और इसको इसकी वैल्यू लाना है -1। तो हम लोग यहाँ एक सूत्र पढ़े हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र पढ़े हैं। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा होगा। इसमें से माइनस कॉमन कर ले रहे हैं तो 1 बराबर हो जाएगा माइनस, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए यही चीज यहाँ पर है, यही वाली सेम वैल्यू यहाँ है तो इसकी वैल्यू हम लोग माइनस को इधर कर दे रहे हैं तो -1 बराबर काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही वाली वैल्यू यहाँ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई -1। तो ये सवाल का आंसर हो जाएगा -1 और इस तरह ये प्रूफ हो गया। इसमें प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 1/साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो एक सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को बराबर को उधर ही रहने दे, काट को इधर भेजेंगे तो ये माइनस काट स्क्वायर थीटा होगा। इसमें से हम लोग माइनस कर ले कॉमन तो जो माइनस रहता है वो प्लस बन जाता है, जो प्लस रहता है वो बन जाएगा माइनस। माइनस को इधर भेज दिए हैं तो -1 बराबर हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और यही वाली वैल्यू यहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा -1।